हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैथ्स। हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। यहाँ पर आपको 6 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया है, यानी इस क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चंस का जीरोस फाइंड करना है और साथ ही साथ आपको इनका, जैसा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका रिलेशनशिप में ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट्स का ये भी वेरीफाई करना है। तो देखिए रिलेशनशिप क्या होता है इनके बीच में, जैसा कि अगर आपका कोई लीनियर इक्वेशन है तो देन उसका जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और आपको यहाँ से समझना है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आपका जीरोज़ होता है तो जीरोज़ का दो रिलेशन होता है, एक आपका सम ऑफ जीरोज़ होता है, एक आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है। तो जो सम ऑफ जीरोज़ होता है, जैसा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए आपका जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी आपका जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है और सी आपका एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसी से आपका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता है। और जितना इसके ऊपर डिग्री होती है, जो आपका वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल के ऊपर जितनी डिग्रीज होती हैं उसका उतना ही रूट्स फाइंड होता है, यानी उसके जीरोस भी उतने ही होते हैं। रूट्स या जीरोस एक ही चीज़ होती है आपकी। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके दो ज़ीरोज़ होंगे, तो इसके दो ज़ीरोज़ आप अल्फ़ा और बीटा अगर लेट करेंगे तो यहाँ पर अगर अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोज़ हैं तो इनका सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा और बीटा का जो सम होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी यानी कि आपका बी क्या होता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए आपका क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है। एंड ऐसे ही आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में अल्फ़ा इंटू बीटा का निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी इनका प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी बाय ए होता है। अगर आपका क्यूबिक होता है तो क्यूबिक के लिए आपका दूसरा फॉर्मूला होता है, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और ऐसे ही आपका होता है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होता है सी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा और गामा होता है आपका माइनस डी बाई ए। तो ये आपका क्यूबिक के लिए होता है, जब आपका ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका जैसा कि क्वाड्रेटिक है तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है इसमें से ज़ीरोज़ फाइंड करना। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है इसका कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट होता है इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 का -8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -8 होगा। उसके बाद जो x वाला टर्म होता है वो आपका सम को डिनोट करता है, मींस यहाँ पर आपका सम करना है या फिर ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, इसको शो करता है। तो यहाँ पर ये है -2। तो अब आपको क्या करना है, इस -8 का ऐसा फैक्टर निकालना है जिससे आपका क्या आए, वैल्यू माइनस में 2 आए, और वो भी माइनस में सब्सट्रैक्ट करने पर 2 आए। तो यहाँ पर देखिए 8 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 8 किस में फैक्टराइज होता है, 4 इंटू 2 में भी होता है, और एक होता है आपका 8 इंटू 1 भी होता है। तो अगर हम 8 इंटू 1 करेंगे, 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9 होगा, 8 और 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, ये तो नहीं आएगा। लेकिन 4 और 2 को आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, और 4 और 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब माइनस में आपको माइनस में 2 लाना है, यानी आपको क्या करना है, -4 इंटू 2 करना है। तो जब आप -4 इंटू 2 करेंगे तो आपका -8 हो जाएगा, और -4 में से आप 2 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी आपका प्रोडक्ट और सम दोनों यहाँ से मिल जाएगा। देयरफॉर इसका फैक्टर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस में आपका यहाँ पे पहले जो बड़ी वाली वैल्यू है उसे लेंगे, -4x प्लस 2x माइनस में 8 है। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में आप देख रहे हैं x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x -4 प्लस 2, और यहाँ पे भी हमने जब कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ पे भी क्या बचा, x -4 बचा। फिर यहाँ पर आप x -4 इसमें भी है और इसमें भी, तो x -4 होल कॉमन हो जाएगा एंड x + 2 हो जाएगा। तो अब हम इनके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे।
तो ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर एक वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल लिखते हैं, देन दिस दूसरी वैल्यू को भी ज़ीरो के इक्वल लिखते हैं। तो हम पहले लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो इसका एक ज़ीरोज़ जो है 4 आ रहा है। ऐसे ही आप दूसरा निकालेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -2। इस तरह से आपने यहाँ पर इसके क्या निकाल दिए, दो ज़ीरोज़ फाइंड कर दिए, जैसा कि क्वेश्चन में ज़ीरोज़ फाइंड करने को कहा है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल हो सकते हैं? जितने उसके पावर होंगे। तो क्वाड्रेटिक में कितने पावर्स होते हैं? वेरिएबल्स के ऊपर तो 2 पावर्स होते हैं, सबके ऊपर 2 पावर्स ही हैं। तो इन सबके ज़ीरोज़ भी कितने आएंगे? बस 2 ही ज़ीरोज़ आएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर इनको वेरीफाई भी कर देते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन जो होता है वो आपका ये होता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे यहाँ पर। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स यहाँ पर हम करते हैं, 2 ज़ीरोज़ आए हैं, आपका 4 आया है और एक आया आपका -2 आया है। ठीक है, इनका हमें क्या करना है? सम करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, आपको मैंने ये फॉर्मूला भी बताया। और इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है यहाँ पे? देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जो आपका 2 होगा -2, यही इसका क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर आपका जो है अगर आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पर जो b होती है वैल्यू, वही आपका कोफिशिएंट ऑफ x होता है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग b क्या है आपका? -2 है, और ये आपका क्या है यहाँ पर? 1 है, और आपका c कितना है यहाँ पर? -8 है। तो बस यही वैल्यूज़ रखनी है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? यहाँ पे -2 है, डिवाइड बाय, और यहाँ पर a कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 ये माइनस हो जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल टू -2, देयरफॉर 4 - 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। और जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस होता है, तो ये भी आपका माइनस हो गया। तो माइनस ये भी है, ये भी माइनस है, तो माइनस इधर आपका ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 - 2 2, और इधर भी 2 हो गया। देयरफॉर ये हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा मीन्स क्या होता है? 4 इंटू -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म कितना है हमारे यहाँ पे? -8 है, डिवाइड बाय 1, क्योंकि आपका x² का टर्म क्या है? 1 है। फिर सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 है तो -8 हो जाएगा। इधर भी क्या हो गया? -8 हो गया। इस तरह से ये भी क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 है 4s² - 4s + 1। इसको भी फैक्टराइज करेंगे ऐसे ही। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? प्रोडक्ट निकालते हैं सबसे पहले। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? प्लस में 4 आएगा, बिकॉज यहाँ पे भी आपका प्लस है। तो +4 है, और आपको यहाँ पे लाना कितना है? यहाँ पे -4 लाना है। तो आप कैसे फैक्टराइज करेंगे? 4s² - 2s - 2s + 1, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -2 का तो +4 आ जाएगा, और अब -2 और -2 को ऐड करेंगे तो -4s आएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं और s भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1। यहाँ पे आपका माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1, तो ये हो जाएगा आपका 2s - 1। देयरफॉर 2s - 1 होल कॉमन है, तो ये भी हो गया 2s - 1। अब हम इसमें ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं इसके। तो जब ज़ीरोज़ निकालेंगे तो आपका एक आएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0, और आपका दूसरा भी क्या है? 2s - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे 2s इज इक्वल टू 1, यानी s इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से भी हम निकालेंगे तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। यानी आपके सेम ज़ीरोज़ आ रहे हैं यहाँ पे, एकदम सेम ज़ीरोज़ दोनों जगह से आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं इस फॉर्मूले में रख के। तो यहाँ पर आपका जैसा कि ये x की जगह पे s रख दिया है, s भी आपका एक वेरिएबल है, तो ये भी आपका यही इक्वेशन के जैसे है, बस यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि इन दोनों का सम करते हैं 1/2 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ s। s का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 4 है और -4 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ s²। s² कितना है आपका? 4 है। तो 1/2 और 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2
इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 डिवाइड बाई 4, 2 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इससे आपका 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल है। अब यहाँ पे भी देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1/2 इंटू 1/2 इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे आपका 1 है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ s² कितना है आपका 4, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से हमने पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 3 में 6x² - 3 - 7x है, जबकि आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ax² + bx + c होता है, यानी आपका जो वेरिएबल्स वाली वैल्यू है वो आपका सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो चलिए हम भी पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो 6x² - 7x माइनस में 3, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे कांस्टेंट टर्म का, यहाँ पर जो आपका x² होता है उस वाले कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे, ये 6 है और ये -3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 = 18 और -18। उसके बाद आपका सम निकालना होगा, तो सम कितना आना चाहिए यहाँ पे -7 आना चाहिए। 18 का फैक्टर आप क्या क्या निकाल सकते हैं, 18 अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 9 × 2, 9 2 = 18 होता है, यानी अगर हम 9 × 2 कर दें तो यहाँ पर आपका -18 आ जाएगा, और -9 + 2 कर देंगे तब आपका माइनस में 7 आ जाएगा, यानी ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² माइनस में 9x प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 2x और माइनस में 3। इसके बाद ये इसमें से हम देख रहे हैं इन दोनों में हमारा जो है 3 कॉमन है, बिकॉज 3 से दोनों ही क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ से 3 और x भी आपका कॉमन है, ले लेते हैं। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा क्योंकि 3 2 = 6 और आपका एक x भी बच रहा है। फिर माइनस यहाँ से मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ केवल मेरा -3 बच रहा है। ऐसे मैं इसमें +1 कॉमन ले लेती हूँ, तो इसमें माइनस आपका यहाँ पे क्या जाए 2x - 3 हो जाएगा। 2x - 3 होल कॉमन हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x + 1। अब इसमें x की वैल्यू हम दो तरीके से निकालेंगे, एक 2x - 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस है ये उधर जाएगा तो +3/2 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या होगी, 3x + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस में 1/3। कैसे आ रहा है देखिए, 3x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1/3 होगा। सेम ऐसे ये भी आपका प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके दो जीरोज आए, एक आपका आया +3/2, एक आया आपका -1/3। तो अब चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि 3/2 और -1/3 का ऐड करना है, यानी -1/3 को ऐड करना है, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पर आपका इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसके कंपेरिजन में करेंगे, x² bx और आपका ये c है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -7 है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है आपका यहाँ पे 6 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अब ये हो जाएगा हमारा 3/2 - 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस +7/6। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 6 होगा, मीन्स 6 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 और माइनस में 2 इज इक्वल टू 7/6। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये हो गया हमारा इक्वल वैल्यू। अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट यानी कि 3/2 और -1/3 का प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इसमें कितनी है आपकी 3 है, सॉरी -3 है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² और इसका कोफिशिएंट है 6। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम ये और 3 एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, बिकॉज ये आपका क्या है आपस में मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू माइनस, ये आपका 3 से 3 1 = 3, 3 2 = 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हो गया -1/2। ये हो गया हमारा इक्वल वैल्यू। तो इस तरह से हमने इसे वेरीफाई कर लिया। चलिए पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपके इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपका जो वेरिएबल है वो आपका क्या है, u है, लेकिन कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं। तो हम इसमें कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है 0 कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से ये कंपेरिजन कराएंगे तो 4 का u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर फैक्टराइज करने का बेस्ट वे होगा कि आप दोनों
में देख सकते हैं कि इसमें 4u कॉमन है, तो मैं 4u कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u स्क्वायर, देन देख रहे हैं यहाँ पे 4 2 ज़ा 8u। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें जो है इसमें 4u को एक बार लिखूंगी 0 के इक्वल, और इस तरह से u की वैल्यू आ जाएगी 0, और दूसरा मैं यहाँ पे लिखूंगी u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी u की वैल्यू आ जाएगी -2। इस तरह से इसके दो जीरोस आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है, एक -2 आ रहा है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 प्लस यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे, माइनस वाले 2 को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ u का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x लिखते हैं, यहाँ x की जगह पे u है तो u लिखेंगे, तो यहाँ 8 हो जाएगा। कोफिशिएंट कितना है उसका, u का 8 है, और u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे आपका माइनस होता है, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, देयरफॉर 0, और ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका -2 इज इक्वल टू -2। ये आपका क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब इसमें देखते हैं प्रोडक्ट, तो 0 इंटू -2 करते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। मैंने बताया आपको कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हम 0 लेट कर सकते हैं जब कुछ नहीं है, तो 0 लेट कर लेते हैं, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, तो हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 4 से, तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है, और 0 का किसी से मल्टीप्लाई भी क्या होता है, 0 होता है। इस तरह से ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। पार्ट नंबर 5 में है टी स्क्वायर -15। अब आपका ये फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है, यहाँ पर आपका जो है कांस्टेंट टर्म की वैल्यू दिया है और ए स्क्वायर वाला टर्म दिया है, लेकिन बी वाला यहाँ पर नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं, बी वाला टर्म यहाँ पे 0 है, तो हम ये मान लेते हैं +0 टी माइनस में 15। इस तरह से आपका ये इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, सी की वैल्यू -15 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बी हमने 0 लेट किया है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये हमारा वैसे तो फैक्टराइज नहीं होगा, हम इसको ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक कर लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर। आपकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में रख देंगे, तो यानी हो जाएगा टी प्लस √15 और टी माइनस में √15। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिखेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए। तो टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू माइनस में √15। इस तरह से टी की वैल्यू आ रही है, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू √15 हो गया। तो ये हो गया। अब इसमें पुट करते हैं सम ऑफ जीरोस मीन्स -√15, और ये आपका क्या हो जाएगा +√15 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पर आपका कांस्टेंट जो आपका वेरिएबल है वो x ना होकर के t है, तो कोफिशिएंट ऑफ t होगा, तो ये कोफिशिएंट ऑफ t तो 0 है, इज इक्वल टू यहाँ पे -0 बाय कोफिशिएंट ऑफ t 0 हो गया, डिवाइड बाय टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, यानी ये की वैल्यू क्या है 1 है, -15 + 15 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का किसी से भी डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। और इस तरह से प्रोडक्ट निकालेंगे अगर हम लोग √15 -√15 और +√15 का, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पे कांस्टेंट अब तो है -15 है, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है 1 है, तो ये आपका -15 जो है यहाँ पर आपका ये +15, तो -15 और +15 मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में है तो रूट का क्या हो जाएगा आपका ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, और ये आपका माइनस है इज इक्वल टू -15। तो इस तरह से ये भी आपस में इक्वल हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 6 में 3x स्क्वायर -x -4। इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का यहाँ पर इस x स्क्वायर के टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफिशिएंट से, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 12 आ जाएगा। अब -12 का ऐसा फैक्टर करना है कि आपका माइनस में 1 आ जाए, तो 4 3 कितना होता है 12 होता है। 4 और 3 को अगर हम
+4 और -3 करें, ऐसे -4 और +3 करें तो ये आपका -1 आ जाएगा, यानी इसका फैक्टर क्या है 4 और 3 है। तो चलिए इसको करते हैं। 3x² माइनस में 4x + 3x - 4, क्योंकि आप -4 से +3 को ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा, माइनस में ही आएगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है उसी का साइन लिखते हैं। फिर हम इस पे देख रहे हैं, इसमें x और इसमें सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4। इसमें +1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी 3x - 4 हो जाएगा। तो 3x - 4 होल कॉमन हो गया और यहाँ पे x + 1 हो गया। इसको हम अलग अलग लिखेंगे जीरोस फाइंड करने के लिए। तो एक बार 3x - 4 = 0 लिखेंगे, मीन्स 3x = 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर x यहाँ पे हो जाएगा 4/3। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम इसकी दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दूसरी वैल्यू है यहाँ पे x + 1 = 0, यानी x माइनस में 1 आ गया। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट्स आ गए आपके, सॉरी 2 जीरोस आ गए आपके। इन 2 जीरोस को पुट करते हैं सम ऑफ दीज जीरोस, तो इनकी सम करते हैं 4/3 और सम करेंगे इनका -1। यहाँ पे हम डिवाइड में भी 1 मान सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे -1 है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² कितना है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट 3 है। इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 ही लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4 माइनस में, यहाँ पर आपका क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 = माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है 1/3, यानी ये हो जाएगा 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, = 1/3। ये हो गया हमारा इक्वल पार्ट। अब इस पे देखते हैं जीरोस वाले में, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू माइनस में 1 है = यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है -4 है, डिवाइड बाय यहाँ पे और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 3 है। इसका मतलब ये हो गया माइनस में 4/3, आपका जो -4/3 है ये आपका इक्वल हो रहा है = -4/3 के। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको क्वेश्चन में या किसी भी चीज़ में क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।